अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अफ़गान बॉर्डर पर और हम आपको दिखाएंगे कि जो इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से उठाए जा रहे हैं अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में, और फेंसिंग यानी बॉर्डर पर बाड़ लगाने का सिलसिला जो शुरू किया गया है पाक फ़ौज की जानिब से। गुज़िश्ता साल ये सिलसिला कहाँ पर पहुँचा है, अब तक बताया जा रहा है कि 6 माह के दौरान तकरीबन 150 किलोमीटर के इलाके पर बाड़ लगा दी गई है। कुल 2611 किलोमीटर के टोटल जो बॉर्डर है उसमें से तकरीबन 2400 किलोमीटर पर पाक फ़ौज का ये टारगेट है कि बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स यानी छोटे छोटे कले बनाए जा रहे हैं पूरे बॉर्डर पर, ताकि पाक फ़ौज का ये कहना है कि पूरे बॉर्डर पर हमारी कोशिश है कि 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर पाक फ़ौज के ट्रुप्स जो हैं वो डिप्लॉयड हों, ताकि किसी भी किस्म की मूवमेंट है टेररिस्ट की उसे रोका जा सके। क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान पर, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में जाके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान ने अब अपनी नीयत जो है उसे अमल के ज़रिए ज़ाहिर किया है, जिस तरह से बॉर्डर सिक्योर किया जा रहा है। और बेसिकली पाकिस्तान दुनिया पर यह वाज़े करना चाहता है कि हम तो अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, अब अफ़गानिस्तान भी अपनी तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दामात उठाए। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देता है, यहाँ से दहशतगर्द जाके अफ़गानिस्तान में अटैक करते हैं, तो अफ़गानिस्तान भी अपना बॉर्डर सिक्योर करे। जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ से एकतरफ़ा तौर पर अपनी तरफ से बॉर्डर सिक्योर कर रहा है, ट्रुप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जबकि उस तरफ बात की जाए अफ़गानिस्तान की तरफ तो वहाँ पर पूरे बॉर्डर पर जो अफ़गान आर्मी के एहलकार भी तैनात नहीं हैं। तो बेसिकली जो बॉर्डर फेंसिंग जो है, फेंसिंग जो बाड़ लगाई जा रही है, ये पाकिस्तान की उस नीयत का आकाश है कि हम अपना मुल्क किसी भी दहशतगर्द को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी दहशतगर्द को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं अफ़गान बॉर्डर पर, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आकर बताएंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे और कुछ हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे कि जो इल्ज़ामात हैं और अमेरिका की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से और उसके ख़िलाफ़ उसके बरक़्स जो पाकिस्तान इक़दामात उठा रहा है वो इक़दामात क्या है बताएंगे। जाके आपको नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कटौन का इलाका है, वहाँ आपको बॉर्डर पर लेकर जाएंगे, फेंसिंग दिखाएंगे। तो चलते हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान की तरफ। शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं मीरानशाह में, और ये केजन सेक्टर है अफ़गान बॉर्डर पर, जहां हमने लैंड किया है। और यहां से हम आपको बताएंगे कि ये वो एरिया है जहां पे बाड़ लगाई जा रही है, और बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान पाक अफ़गान बॉर्डर पे। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बॉर्डर को फेंस किया जा रहा है, बाड़ लगाई जा रही है। यहाँ पे कंसर्न जो कमांडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे कुछ तफसीलात भी जानेंगे। अफ़गान बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी की एक ये पोस्ट है जिसको कहा जाता है कटौन सेक्टर है ये, और ये बिल्कुल सबसे आखिरी ज़ीरो बॉर्डर पर लोकेटेड ये बॉर्डर आउट पोस्ट है जो कि पाक फ़ौज की जानिब से यहाँ पे बिल्ड की गई है। और यहीं से बेसिकली पीछे यहाँ से करीब ही अफ़गानिस्तान का इलाका खोस्त है। ये सामने आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये इलाका आप जो नीचे देख रहे हैं ये सारा खोस्त का इलाका, इसमें कुछ उनकी आबादियाँ भी हैं, और सामने पीछे पहाड़ पर कुछ उनकी पोस्टें हैं अफ़गान आर्मी की, जो कि बहुत कम हैं। इस तरफ आप देखें तो थोड़े थोड़े फासले पे पाक फ़ौज की जानिब से यहाँ पे पोस्टें बनाई गई हैं, बॉर्डर आउट पोस्ट। अब मुस्तकिल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी पाक आर्मी की। जैसा आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं, इस पोस्ट से कुछ ही फासले पर सामने एक पोस्ट है पाक आर्मी की, और उसके साथ आगे आप देखें एक और पोस्ट है, और उसी के साथ इस तरह ये सिलसिला आगे चलता है। थोड़े थोड़े फासले पर तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर एक एक पोस्ट पाक आर्मी की यहाँ पर है, और डिप्लॉयमेंट है पाक आर्मी की यहाँ पर, ताकि किसी भी किस्म की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है दहशतगर्दों की उसे रोका जा सके। फेंस आप करीब से हम आपको दिखाते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, और ये फेंस है तकरीबन 11 फुट इसकी हाइट है, और 6 फुट
ये डबल लेयर्ड फेंस है, इसके दरमियान तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई है इसके दरमियान में, जिसके अंदर वायर लगी है। और बताया गया है हमें कि इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और साथ साथ आप राइट साइड पे देखें तो ये पोल आपको नज़र आएगा जिस पे सोलर पैनल नस्ब किया गया है। इसकी मेन वजह यही है कि बताया गया है कि इसको लिट किया जाता है, यहाँ पे रोशनी का अहतमाम किया गया है, मॉनिटरिंग का अहतमाम किया गया है जदीद तरीन, ताकि इसको मॉनिटर भी किया जा सके। और उस तरफ आप देखें अफ़गानिस्तान का इलाका, दूर दूर तक आपको बहुत कम कोई पोस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। और जिस तरह आप देखें सामने, अब मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो उस तरफ भी ये फेंस जो है ये लाइन में चलती हुई जाती है। और सामने ऊपर आप देखें राइट साइड पे तो उस तरफ आपको वहाँ भी पाक आर्मी की पोस्टें नज़र आएंगी, जहाँ आपको पाकिस्तानी फ़्लैग अगर आप देख सकें सामने पोस्ट के ऊपर, वहाँ पर भी फेंसिंग की गई है। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है और पहाड़ी टीले हैं, पहाड़ी दर्रे हैं, जहाँ पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल में बड़ी मुश्किल से ये फेंस की गई है। लेकिन यकीनन पाकिस्तान की जानिब से यही इस अज़्म का इजहार किया गया है बारहा कि हम यहाँ किसी भी तरह की जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है नहीं होने देंगे और दहशतगर्दों को बिल्कुल भी किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए, यहाँ से रीइंफोर्स होकर वापस जाके अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाइयाँ कर सकें। और ना ही अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द यहाँ से भाग कर चले गए थे ऑपरेशन ज़रब अज़्ब और दीगर ऑपरेशंस में, वो भी वापस आकर पाकिस्तान में किसी किस्म की कार्रवाई ना कर सकें। ये जो बॉर्डर आउट पोस्ट है इस पर हम आपको मज़ीद कुछ दिखाते हैं। एक तो इस तरफ पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किस तरह की है। नीचे चल के हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अलर्ट हमारे एहलकार हमतन गोश यहाँ पर मौजूद हैं, वो डिप्लॉयड हैं। ये आप देखें मॉनिटरिंग जिस तरह से हो रही है। हमारे एहलकार जो हैं ये स्नाइपर लगी हुई है, ये साथ स्पॉटर बैठे हैं, वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सारी सूरत हाल को। और साथ उनके स्नाइपर यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो अलर्ट किस तरह से हमारी फ़ौज यहाँ पे हर वक्त है, ताकि दहशतगर्द जो कि यहाँ से ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के बाद भागकर उस तरफ चले गए अफ़गानिस्तान की तरफ, वो वापस ना आ सकें। और ना ही यहाँ से जिस तरह से इल्ज़ाम आता है अमेरिका की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, कि यहाँ से लोग जाके अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, तो यहाँ से भी उस तरफ मूवमेंट किसी किस्म की ना हो सके। तो ये वो अरेंजमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पाक फ़ौज की जानिब से किए गए हैं। ये डिप्लॉयमेंट आपको हमने कुछ हिस्सा इसका दिखाया। आगे चलते हैं, थोड़ी बॉर्डर की अलाइनमेंट मज़ीद आपको जाके दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बॉर्डर जो है ये कोई सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिग जैग है, टर्न होती है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक रिज से दूसरी रिज की तरफ। और ये आप देखें खोस्त का जो सिटी है यहाँ से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर दूर है जिस बॉर्डर आउट पोस्ट पर हम मौजूद हैं। और ये बड़े मजबूत किले यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, मजबूत किले यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एहलकार जो डिप्लॉयड हैं वो उन्हें हर तरह की सहूलियात हो सकें, वो बड़ी आसानी से यहाँ पे, चूँकि अब उन्होंने रहना है यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर, अब मुस्तकिल डिप्लॉयमेंट है। तो ये कुछ आप देख भी सकते हैं, कुछ फोर्ट्स जो हमने आपको दूर से दिखाया, उनका करीबी ये आपको दिखा सकते हैं कुछ तस्वीर। ये फोर्ट्स हैं जो कि मुस्तकिल यहाँ पे किले बनाए जा रहे हैं, फोर्ट्रेसेस बनाए जा रहे हैं। ये आप देखें इस तरफ ये मजबूत किले पूरे अफ़गान बॉर्डर पर, पूरे तकरीबन जो 2611 किलोमीटर का इलाका है अफ़गान बॉर्डर के साथ, यही पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इसी तरह की बॉर्डर आउट पोस्ट्स बनाई जाएं, डिप्लॉयमेंट हो मुस्तकिल पूरे बॉर्डर पे। और साथ साथ जो फेंस है, तकरीबन हमें बताया गया कि 170 किलोमीटर बॉर्डर पे फेंस लगाई जा चुकी है और मज़ीद बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और ये कैमरा जिस तरह हमने आपको बताया कि मॉनिटरिंग इस बॉर्डर की हो रही है, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में यहाँ पे बॉर्डर की मॉनिटरिंग की जा सके। और इस तरफ आप देखें तो एहलकार जो हैं वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं सामने। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, एक तो डिप्लॉयमेंट है और साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है ताकि मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की गुंजाइश ना रहे किसी किस्म की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की। यहाँ एहलकार डिप्यूटेड है, वो सामने आप देख सकते हैं, मॉनिटरिंग जिस तरह से की जा रही है, पेट्रोलिंग भी हो रही है। और ये फेंस है, ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जिग जैग जा रही है इस पहाड़ के साथ साथ पार। और इस तरह से ये वो कोशिशें हैं जो यहाँ पर की जा रही हैं बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से हमें बताया गया है कि सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि बॉर्डर को सिक्योर किया जा सके और किसी भी किस्म की मूवमेंट ना हो।
तो अब अमेरिका पर, अफ़गानिस्तान पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से इक़दामात उठा रहा है, कोशिशें कर रहा है। जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत कुछ कर लिया, अब दुनिया डू मोर करे, तो यकीनन अब अफ़गानिस्तान और अमेरिका की बारी है कि वो भी डू मोर करें और इसी तरह के इंतज़ामात बॉर्डर पर, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करें, ताकि वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का, पाकिस्तान तो इक़दाम उठा रहा है, अब अफ़गानिस्तान और अमेरिका भी बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दाम उठाएं इसी तरह के उस तरफ, ताकि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। जिस टेक्निकल मॉनिटरिंग का हमने जिक्र किया था आपसे कुछ देर पहले, हम आपको उसका एक अमली मुजाहिरा दिखाते हैं। जिस तरह से हमने कैमराज आपको दिखाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर लगाए गए हैं, तो ये कैमराज की मॉनिटरिंग, ये वो स्क्रीन है, यहाँ पे हर वक्त एहलकार यहाँ पे डिप्यूटेड हैं और वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, बॉर्डर को मॉनिटर किया जा रहा है। और सामने आप जिस तरह देखें, ये हमारी पोस्ट है और सामने अफ़गानिस्तान की कुछ पोस्ट यहाँ से जूम करके देखी जा सकती हैं। तो 24 आवर 24 घंटे मॉनिटरिंग इसी तरह से की जाती है। ये अफ़गानिस्तान की पोस्ट है सामने जो कि हम देख रहे हैं, और इस यानी कि बड़ा ये जदीद ये सिस्टम है, और यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है अफ़गानिस्तान की पोस्ट की भी, और मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरे बॉर्डर को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। ये एक इलाका है जो हमने देखा है, यहाँ पर इस तरह के इंतज़ामात हैं, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे बॉर्डर पर इसी तरह के इंतज़ामात होंगे पूरे अफ़गान बॉर्डर के साथ। ये फेंस है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये कैमरा जहाँ पर लगे हैं जो कि देखा जा रहा है सारे इलाके को। आगे अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ पर भी ये कैमराज रोटेट होते हैं, देखते हैं, सारे इलाके को मॉनिटर करते हैं। ये वो रिजेस हैं, ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट भी है, साथ साथ इस इलाके को मॉनिटर भी किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो हेडक्वार्टर है FC का, वहाँ पर भी मॉनिटरिंग होती है, ये सारी फुटेजेस वहाँ पर भी देखी जाती हैं। तो 24 आवर 24 घंटे बॉर्डर की मॉनिटरिंग भी होती है, और साथ साथ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी मुस्तकिल बुनियादों पर अब पाक फौज के एहलकारों की मौजूद होगी। पाक अफगान बॉर्डर पर बैक वक्त 14 मुख्तलिफ मुकामात पर बाड़ लगाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि बाड़ लगाने और बॉर्डर को महफूज बनाने का अमल 2019 के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाए। इब्तदाई तौर पर इस अहम मंसूबे की लागत का तखमीना 56 अरब रुपए लगाया गया है, जिसके अखराजात बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अपने ही वसाइल से पूरे किए जाएंगे। मिराजा से 20 किलोमीटर दूर अफगान बॉर्डर पर कटान आउट पोस्ट पर पाक फौज के हुकाम ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बाड़ लगाने से सरहद के आर पार दहशत गर्दों की नकलो हरकत को रोकने में मदद मिलेगी। हुकाम ने बताया कि बाड़ लगाने के साथ साथ मखसूस क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी बेहतर बनाया जा रहा है। तुरखम और चमन के बाद गुलाम खान क्रॉसिंग पॉइंट को भी फरवरी के इख्तिताम तक खोल दिया जाएगा, और गैर कानूनी नकलो हरकत बंद करने के बाद सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से मुख्तस करदा मखसूस मकामात से ही बॉर्डर के आर पार नकलो हरकत की इजाजत होगी। बाड़ लगाने के अलावा सरहद की मुस्तकिल निगरानी के लिए दीगर इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें 750 छोटे कलों की सूरत में बॉर्डर आउट पोस्ट की तामीर और FC की इस्तेदाद कार में इजाफा शामिल है। अब तक 750 में से 140 कले तामीर कर लिए गए हैं, जबकि 15 पर काम जारी है। पाकिस्तान की निस्बत अफगानिस्तान की जानिब बॉर्डर की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की कुल 1126 पोस्टों के मुकाबले में अफगान आर्मी की पूरे बॉर्डर पर सिर्फ 145 पोस्टें हैं, यानी पाकिस्तान की 8 पोस्टों के मुकाबले में अफगानिस्तान की 1 पोस्ट, जिससे बॉर्डर पर गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने में पाकिस्तानी अज़्म का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मरकज़ है शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी में पाक फ़ौज ने जिस तरह से 237 के करीब दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें थी जिन्हें यहाँ से ख़त्म किया गया, और 300 के करीब मराकज़ थे, यहाँ पे मरकज़ जिसे कहा जाता है। तो ये मरकज़ की रीइनैक्टमेंट है जहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता था, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो यूज़ की जाती थी, मेटल ग्राइंडर है यहाँ पे, मेटल स्टील कंटेनर, सॉलिड ग्राइंडर्स, मुख्तलिफ ये फैसिलिटीज़ हैं। ये IEDs नीचे दिखाई गई हैं जो कि यूज़ की जाती थी, तैयार की जाती थी अपने तौर पर यहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से। तो आगे हम चलते हैं, आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। ये एक APC है जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है, ये यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया गया है। बेसिकली तजुर्बात से सीखने के लिए अपने माजी के ये एक रीइनैक्टमेंट सेंटर मरकज़ जिसे कहा जाता है वो कायम किया गया है। ये एक कंट्रोल रूम का एक मंजर दिखाया गया है जो कि दहशतगर्दों ने बनाया था। बड़े हाईली इक्विप्ड टेररिस्ट थे ये, जो कि इनके कम्युनिकेशन का सिस्टम बड़ा
ज़बरदस्त था, जिसे डिसमेंटल किया गया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान। और ये अगर आप इस तरफ हम आपको दिखाएं तो ये वो गन्स हैं जो कि असलहा जो कि पकड़ा गया दहशत गर्दों से, मुख्तलिफ उनके ग्रुप से, ये यहाँ पे रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है। और आगे हम चलें तो ये टेररिस्ट लिविंग, दहशत गर्दों की लिविंग किस तरह की होती थी, वो उनका अंदाज़ ज़िंदगी का किस तरह से उनका होता था, वो आपको दिखा देते हैं। एक ये आप देखें रूम के अंदर का आपको दिखाएं, ये दहशत गर्दों की रिहाइश का एक मंजर दिखाया गया, वो किस तरह से उनकी रिहाइश होती थी। बेड है, पंखा है, गन साथ रखी हुई है, इस तरह की लिविंग को एक प्रिजर्व किया गया है, दिखाई गई है कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल होता था। जो मराकज़ हैं जहाँ पे तैयारी की जाती थी, यहाँ से वो प्लान करते थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आगे चलते हैं, ये वेपन रूम है, ये आप देखें इस तरह से ये वेपन जो आप देख रहे हैं ये पकड़ा गया है मुख्तलिफ दहशत गर्दों से। जिस तरह से हमने बताया कि 237 के करीब मुख्तलिफ दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें थी शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जिन्हें ख़त्म किया गया है। और ये वेपन उन्होंने यहाँ पे रखा होता था, प्रिजर्व किया होता था। ये एक वेपन रूम का मंजर दिखाया गया है। आगे चलते हैं, ये मज़ीद उनका वेपन जो है वो दिखाया गया है, उनका स्टोर, जिस तरह से उन्होंने असलहा रखा होता था, असलहा और गोला बारूद। आप नीचे देखें, गोलियाँ पड़ी हैं, राउंड्स पड़े हैं, मुख्तलिफ गन्स पड़ी हैं मुख्तलिफ तरह की, ये जिस तरह से प्रिजर्व की जाती थी। ये एक और डिस्प्ले रूम है जहाँ पे मुख्तलिफ वेपन्स और मुख्तलिफ अशिया जो कि दहशत गर्दों से पकड़ी गई थी वो यहाँ पे रखी गई हैं। मुख्तलिफ स्नाइपर ड्रेसेस हैं, मुख्तलिफ जो गार्ड्स वगैरह जो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते थे दहशत गर्द, वो हैं। ये कुछ लिटरेचर है जो कि दहशत गर्दों से कब्ज़े में लिया गया। ये कुछ कम्युनिकेशन के उनके टूल्स थे जिससे वो रब्ते किया करते थे। और ये उनके कुछ ड्रेसेस हैं दहशत गर्दों के। ये कुछ ऑडियो कैसेट्स जिनके थ्रू प्रोपेगेंडा किया जाता था, पैगाम फैलाए जाते थे। ये करेंसी है कुछ आगे पड़ी है जो कि दहशत गर्दों से की गई थी, पकड़ी गई थी। मुख्तलिफ करेंसी वो यूज़ करते थे। तो ये है, और सामने ये कुछ टेलीस्कोप्स हैं, कुछ आपस में कम्युनिकेशन के लिए उनके कॉर्डलेस हैं, ये पड़े हैं फ़ोन यहाँ पे। तो बेसिकली ये कुछ उनकी वेपन है, ये गन्स वगैरह हैं, ये पकड़ी गई थी दहशत गर्दों से। ये यहाँ पे रखी गई कुछ रॉकेट्स वगैरह हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है कि किस तरह से ये लोग प्लान करके दहशत गर्दी करते थे। पाक फ़ौज के जो ट्रूप्स थे उन पे अटैक्स करते थे, और दीगर जो उन्होंने पूरे एरिया को कैप्चर किया हुआ था। तो ये एक किचन का मंज़र है। इस तरफ आप आएँ तो हम आपको एक किचन का मंज़र दिखाते हैं। ये इस तरह का किचन होता था, एक तंदूर है बना हुआ, चूल्हा है और कुछ बर्तन रखे गए हैं। इस तरह से वो खाने पकाने का सिस्टम होता था दहशत गर्दों का, वो जो प्लान करते थे। और फ़िदाई रूम हम आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद का साथ मंज़र है, नमाज और वज़ू के लिए जगह। और सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़, फ़िदाई रूम जहाँ पे खुदकुश हमला आवरों को तैयार किया जाता था। ये वो कमरा है जहाँ खुदकुश हमला आवरों को तैयार किया जाता था। ये उसका एक मंजर कशी की गई है। हम आपको दिखाएं, यहाँ पे इन्होंने कुछ तस्वीर दिखाई हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हम आपको इसका मंजर दिखाते हैं। आप देखें, ये दीवार है और सामने जो तस्वीर दिखाई गई हैं, बेसिकली जो तैयार किए जाते थे खुदकुश हमला आवर, उन्हें बताया जाता था कि किस तरह के मनाजिर होंगे जो वो जन्नत में जाएंगे। बेसिकली जन्नत का सा मंजर दिखाया गया है। सामने आप देखें तो बागात और एक खूबसूरत मॉडल की तस्वीर भी रखी गई है, जिसका बताया जाता था दहशतगर्दों को कि ये हूरें हैं जो कि आपको अगले जहान में जाके मिलेंगी। तो फूल हैं हर तरफ, खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती थी, और यहाँ पे इस तरह का एक मंजर दिखाया गया है कि जहाँ खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती थी कि इस तरह का माहौल आपको आगे जाकर मिलेगा जब आप अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो ये एक स्टोर है, इस स्टोर में मुख्तलिफ राशन और दीगर चीज़ें रखी गई हैं जो कि मुख्तलिफ ज़रूरियात की हैं। ये भी एक डिपिक्शन है, एक जिस तरह से मुख्तलिफ संदूक हैं, बिस्तर वगैरह रखने के बॉक्सेस हैं बड़े, और कुछ ज़रूरत की अशिया, दालें, चावल वगैरह जो डेली इस्तेमाल की अशिया हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। इस तरह का दिखाया गया है कि ये बेसिकली लिविंग जो है ओवरऑल दहशतगर्द जो कि यहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ तंजीमों के, मुख्तलिफ ग्रुप्स के, उनकी लिविंग की एक डिपिक्शन है। ये एक री-एनैक्टमेंट की गई है ताकि जो वो तजुर्बात जो कि पाक फ़ौज ने इस जंग से हासिल किए हैं, उन तजुर्बात को
हमेशा हमेशा के लिए महफूज किया जा सके। ये तश्कील रूम है दहशतगर्दों का, उसकी एक रीइनैक्टमेंट है और ये दिखाई गई है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती थी मुख्तलिफ दहशतगर्दों की कि किस किस ने कहाँ जिम्मेदारियों ने तफवीज़ की जाती थी। तो ये नीचे जिस तरह से टनल्स और नीचे उन्होंने अंडरग्राउंड गारें बनाई हुई थी, ये उसकी एक रीइनैक्टमेंट है। बड़े मुनज़्ज़म ये दहशतगर्द थे, मुनज़्ज़म तरीके से ये दहशतगर्दी करते थे, मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने ग्रुप्स अपने बनाए हुए थे, फ्लैग्स अपने लगाए हुए हैं। और ये एक गार का मंज़र बताया गया है जिस तरह से बड़ी वेल प्लान, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी एक्टिविटी होती थी। और आगे बढ़ते हैं, आप देखें काफ़ी लंबी ये टनल है जो कि इसमें मुख्तलिफ उन्होंने फर्स्ट एड रूम दिखाया गया है। यहाँ ज़ख्मी होने वाले दहशतगर्दों को तिबी इमदाद दी जाती थी। आगे बढ़ें तो ये एक जेल का मंजर है। खुद ही ये लोग सज़ाएं सुनाते थे, खुद ही गिरफ्तार करते थे और ये एक जेल की मंजर कशी की गई है, जेल दिखाई गई है। ये बेड़ियाँ हैं, यहाँ पे बांधा जाता था और ये मुख्तलिफ तशद्दुद के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती थी। और ये स्लॉटर हाउस है, यहाँ ज़बह किया जाता था मुख्तलिफ कैदियों को। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जिस हम दिखाया मेडिकल फैसिलिटी, तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स की तरह का इनका एक सेटअप होता था जो कि ख़त्म किया गया। बड़ी बहादुरी से पाक फ़ौज के जवानों ने ऑपरेशन करके इनके ठिकानों को ख़त्म किया और रूट आउट कर दिया दहशतगर्दों को वज़ीरिस्तान से। और अब ये एक महफूज इलाका है। मीडिया सेंटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से प्रोपेगेंडा किया जाता था और अपना जो लिटरेचर है वो फैलाया जाता था। तो यहाँ पे एक तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता था और साथ साथ ये इनका लिविंग रूम था जहाँ से बैठ के ये लोग सारा प्रोपेगेंडा करते थे। इक्विपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जदीद दिखाया गया है, कम्युनिकेशन के टूल्स जहाँ पे रखे गए थे इनके पास, मीडिया को मॉनिटर करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के इनके पास लेटेस्ट इनके पास आलात मौजूद थे जिन्हें ख़त्म किया गया। कम्युनिकेशन का नेटवर्क था उसे डिसमेंटल किया गया। और ये आर्मरी और एमनेशन का एक रूम है जो असलहा इनके पास होता था मौजूद। रूम है जहाँ असलहा सारा रखा गया है। ये सारा पकड़ा गया, बाद में पाक फ़ौज ने ऑपरेशन करके ये सारा ख़त्म किया और इनसे ये असलहा वगैरह पकड़ लिया गया था और ये इनके महफूज ठिकाने जो हैं वो तबाह किए गए थे। तो ये अपने एक डिटेल्ड विज़िट हमने आपको कराया, एक फैसिलिटी जिस तरह से होती थी, पूरा एक ये कम्प्लेक्स नुमा ये गारें होती थी जहाँ पे दहशतगर्द मौजूद होते थे। और यकीनन एक मुश्किल अमर था इनको ख़त्म करना, यहाँ से पकड़ना। और डिटेल्ड विज़िट आपने किया इस कम्प्लेक्स नुमा एक रीइनैक्टमेंट जो कि हिस्ट्री को महफूज किया गया है। ये मरकज़ का एक हमने आपको विज़िट कराया पूरा कि किस तरह से पाक फ़ौज ने अपने तजुर्बात को महफूज किया है हमेशा हमेशा के लिए, कि किस तरह के उन्हें गुजरना पड़ा माहौल से, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो तमाम चीज़ों को महफूज किया गया है इस मरकज़ के अंदर। फाटा में मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कायम होने वाले अमन के समरात तरक्की की सूरत में अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में अब तक 550 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दीगर कई अहम मंसूबों पर काम जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी के लिए बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता स्कूल कायम किए जा रहे हैं। सेहत की बेहतर सहूलियात के अलावा पीने के साफ पानी, सड़कों की तामीर और जदीद मार्केट्स के कयाम समेत मुतअद्दिद मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि दीगर कई अहम मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट कामरान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि यहाँ पे लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी की सूरत हाल तो अब यहाँ पर ऑपरेशंस के बाद बेहतर हो चुकी है। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, यहाँ पे IBOs मुख्तलिफ हो रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल तो बेहतर हो गई है। अब यहाँ पे लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में आपने देख लिया होगा प्रेजेंटेशन में, तमाम सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजनेसेस खुल गए हैं, मेरे स्कूल्स हॉस्पिटल्स के ऊपर काम भी हो चुके हुए हैं, बिजली रिस्टोरेशन, मैं कोई ऐसी चीज़ यू नेम फैसिलिटी, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंटरवीन कर गया बिजनेस सेक्टर में, तो माइनिंग के काम शुरू हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि लाइफ की वापसी का काम कहाँ पहुँचा है? 95% TDPs रिटर्न हो चुके हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब के साथ। ताहिर खान साहब,
आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया पाक अफ़गान जो ताल्लुकात रहे और स्पेशली जो यहाँ पे जंग रही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसको आपने कितना बदला हुआ देखते हैं आज आप शुमाली वज़ीरिस्तान को आज से कंपेयर किया जाए 10 साल पहले के वज़ीरिस्तान से? मेरी नज़र में 100% बिल्कुल एक तब्दीली है। और जब हम कवर करते थे, यहाँ के फ़ोन करते थे तालिबान के तर्जुमानों को, तो उस वक्त बल्कि लोगों से जो पूछते थे, जो मुकामी सहाफ़ी होते थे, तो मुकम्मल कंट्रोल था। और यहाँ पर ऑपरेशन सबसे आखिरी था। इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए थे, उनके जो लोग बच गए थे वो भी यहाँ पे आ गए थे। तो ये गढ़ बना हुआ था तमाम दहशतगर्दों का। गढ़ से भी वो बड़ा, क्योंकि वो शुमाली वज़ीरिस्तान का थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो भी दूसरों से मुश्किल इलाका था यहाँ पे कंट्रोल करना भी। ओवरऑल फाटा रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है, यहाँ पे तरक्याती काम भी शुरू हैं, लोगों की रिहेबिलिटेशन हो रही है, दोबारा आबादकारी हो रही है। और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो पर्सन्स थे, IDPs थे, वो भी तकरीबन 91% वापस आ गए हैं। तो बेसिकली अब फाटा रिफॉर्म्स हो जाती हैं, कितना ज़्यादा यहाँ के हालात बदलेंगे, लोगों के कितनी ज़्यादा बेहतरी आएगी हालात? ये सबसे अहम सवाल है आपका। अब तो ये हालात तब्दील हो गए, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो लोगों की आज़ादी है, लोगों की राय का एहतराम है, और उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर आप नया बना देंगे, मार्केट आप नया बना देंगे, लेकिन इस तरह के हम सुनते हैं कभी कभी कि शायद सलूक जो है ना वो दुरुस्त और ठीक होना चाहिए। क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जब तक आप लोगों के जहन, उनके दिल नहीं जीतेंगे, तो शायद उसके नताइज फिर इतनी ज़्यादा वो मुअस्सर नहीं होंगे, तो दूरस नहीं होंगे। तो ये एक अहम पॉइंट है। और रिफॉर्म्स के बारे में हम फौजियों से भी हमने सुना कि इस्लाहात और रिफॉर्म्स तो हर एक बंदा चाहता है, उसमें तो इख्तिलाफ कोई दो राय है नहीं। हाँ, कुछ इंज़माम के खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो, अलग सूबा हो, ये हो, वो बात की बातें हैं। लेकिन मसलन FCR है, वो बरतानवी दौर का जो कानून है, अब यहाँ पर थोड़ा हमें नहीं पता चला कि जो कौमी असम्बली ने जो बिल पास किया है, जो अदालतों का वो दार इख्तियार यहाँ पे, ये हमें नहीं पता चला, क्योंकि उसके बाद कन्फ्यूजन है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लियर साफ वक्त पे चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमने वो तोसी कर दी है, लेकिन नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कि उसका फिर क्या हुआ बिल पास होने के बाद। इसके अलावा एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जाता है, इल्ज़ामात और हक़ाइक़। आज हमने देखा कि इल्ज़ामात अमेरिका की तरफ से आते हैं कि हम यहाँ पे दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से दहशतगर्द तैयार होकर वापस जाके अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी को और अफ़गान आर्मी को और वहाँ के लोगों को टारगेट करते हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। जिस तरह से फेंसिंग हमने देखी, आज बॉर्डर सील किया जा रहा है, बॉर्डर आउटपोस्ट बन रही हैं, कले बन रहे हैं, पूरे बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है। तो अब अमेरिका का मुंह बंद नहीं हो जाना चाहिए, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मुसलसल बंद नहीं हो जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना जो इरादा है, जो नीयत है, वो अपने अमल से ज़ाहिर कर दी है कि हम तो अपना बॉर्डर बंद कर रहे हैं, किसी को हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये आपका अहम सवाल है। अफ़गानिस्तान में लोग जो बड़ी बदकिस्मती है, वहाँ पे अक्सर लोग, यहाँ पे कुछ लोग, वो जो जंग के अफ़गानिस्तान में जो असल जो सबब है, असबाब है, रीज़न्स है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। तालिब किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है अफ़गानिस्तान में? अमेरिका के ख़िलाफ़, गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़। उसकी तरफ कोई आता नहीं है। ना डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में पॉलिटिकल साइड पे कोई ज़्यादा फोकस है, सियासी उसमें मुकालमे या डायलॉग में। वो अभी दोबारा एक नई वो उन्होंने बॉम्बिंग ज़्यादा की है, अभी बदख्शां में हुआ, तो इससे पहले भी जनूबी अफ़गानिस्तान में जंग से एक जो आम जो तासुर है कि 16 साल में अगर तालिबान अपनी लड़ाई को मशरिक़ और जनूबी पश्तून एरिया से शुमाल में ले जाते हैं, जो रिलेटिवली पुरअमन इलाका था, तो इसका मतलब है कि वो, और अमेरिकन की जो भी रिपोर्ट आती है, अभी जो रिपोर्ट आई है 3 महीने बाद जो उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, उनके अपने सिगार की, उनकी जो वॉच डॉग है, मॉनिटर्स हैं, तो उसमें तो जब भी रिपोर्ट आती है तो तालिबान को ज़्यादा, मतलब है कि वो ज़्यादा अलग कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसके बाद BBC की रिपोर्ट आई, 70% में तालिबान एक्टिव है। मसला यह है कि अगर आप इल्ज़ाम, यही तो मसला है कि जब प्रेशर वहाँ होता है अमेरिकन पे, जब अफ़गान गवर्नमेंट में प्रेशर होता है, तो फोकस वो पाकिस्तान पे करते हैं कि यहाँ पे लोग बेसिकली ये जिस तरह पाकिस्तान में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि हम बॉर्डर सील कर रहे हैं, हम पूरे बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब हम ना उस तरफ से कोई बंदा इधर आएगा, ना यहाँ से कोई उस तरफ जाएगा।
देखो, बॉर्डर मैनेजमेंट ज़रूरी है। इससे अफ़गानिस्तान का उनको थोड़ा सा ये सेंसिटिविटी है, हसासियत है कि ये पाकिस्तान पश्तूनों को या लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये काम नहीं किया। या कोई स्ट्रेटेजिक नुक्ता भी है इसके पीछे अफगानिस्तान के, जो वो बॉर्डर मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जो वहाँ पे 40 साल से जंग है, वो यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो आप बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका करके जब सदर ओबामा ने कहा कि मैं फ़ौजी निकाल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने रिवर्स कर दिया, वापस फ़ौजी भेज रहे हैं, अभी 16,000 तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लोगों के जो ख्यालात में जो शकूक है कि शायद अमेरिकन्स या जो वेस्टर्न उनके अलाइज है वो कोई और मकासद के लिए हैं। अगर आप जंग ख़त्म नहीं, साफ नहीं उनकी, मतलब है कि यही तो इससे मतलब लिया जाएगा। अगर तालिबान ने ओपनली वो नहीं किया, रिफ्यूज़ नहीं किया उससे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी चंद दिन पहले अगर उसने कह दिया कि मैं बात नहीं करूँगा, जब आप बात नहीं करेंगे और तालिबान आपसे चाहता है कि वो कह रहे कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की है, तो फिर तो मामला आगे नहीं चलेंगे। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ऑप्शन, अब सिर्फ पाकिस्तान ही पॉलिटिकल ऑप्शन में रूस, चीन, ईरान, सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये लोग किसी हद तक या बराह रास्त या बिलवास्ता मुतासर हो रहे हैं अफगानिस्तान की जंग से। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी ताहिर खान साहब की भी। नाज़रीन, आज के शो में हमने आपको बताया कि किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में बाड़ लगाई जा रही है अफ़गान बॉर्डर पर और पूरे बॉर्डर को सील किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी के ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट को यकीनी बनाने के लिए जो बॉर्डर आउटपोस्ट यहाँ पे बनाई जा रही है, जो रेशो है 7 पाकिस्तानी पोस्टें हैं तो उनके मुकाबले में 1 अफ़गान पोस्ट है, यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पे उनकी आर्मी की डिप्लॉयमेंट नहीं है, खाली इलाके पड़े हैं। लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, अफ़गानिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो वाज़े कर दिया है, पाकिस्तान ने अपना प्लान दिखा दिया है, पाकिस्तान ने अपने अमल से बता दिया है दुनिया को कि हम यहाँ पे ना किसी दहशतगर्द को आने देंगे, ना यहाँ से कोई जाके उस तरफ अफगानिस्तान में कार्रवाई किसी को करने की इजाज़त दी जाएगी। इसी सिलसिले में बॉर्डर सील किया जा रहा है, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई जा रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान और अमेरिका पर जोर डाला था कि अब पाकिस्तान ने डू मोर कर लिया, अब आप डू मोर करें, यानी अब आप भी इक़दाम उठाएँ दहशतगर्दों के खात्मे के लिए और बॉर्डर पर बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इफेक्टिव इंतजाम उठाए जाए। आज के शो में हमने आपको ये भी बताया और इसके अलावा हमने आपको एक विज़िट कराया मरकज़ का, जहाँ पे री-एनैक्टमेंट की गई है, जो मुख्तलिफ मराकज़ थे जहाँ पे यंग जो बच्चे थे उन्हें ट्रेन किया जाता था दहशतगर्द बनाने के लिए, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, किस तरह से कैद किया जाता था मुख्तलिफ अफराद को, किस तरह उन्हें कत्ल किया जाता था, जो असलहे के डिपो थे उनके, जो कम्युनिकेशन का उनका एक राब्तों का एक निज़ाम था, किस तरह से वो ख़ुद चाहता दहशतगर्दी के से मुतल्लिक वो मुख्तलिफ ख़ुद कुछ जैकेट्स बनाते थे, मुख्तलिफ IDs बनाते थे, वो हमने आपको सारा कुछ दिखाया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही है वो भी हमने आपको दिखाई। तो नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।